तो आप उस होमवर्क का नाम लिखिएगा मोबिलिटी। डेफिनेशन लिख के लाना है मोबिलिटी का, डेफिनेशन लिख के लाना है मोबिलिटी का, ठीक है। मोबिलिटी MOBILITY, मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, MOBILITY, ठीक है। एक डेफिनेशन है 1 मार्क्स का, इसका ऑब्जेक्टिव भी है। अगर आप नहीं लिखिएगा तो फंसिएगा। बढ़िया से मोटे मोटे अक्षर में लिखिए मोबिलिटी, डेफिनेशन लिख के लाना है। बैटरी, हेडिंग है बैटरी, नहीं उसे पहले लिखना था, हम बाद में बोले हैं पागल। लिखो बैटरी, मोबिलिटी होमवर्क हो गया, उसके बाद ही ना आएगा बैटरी। अब मुश्किल से 6-7 लाइन छोड़ना चाहे जगह तो छोड़ सकते हैं, मोबिलिटी ज्यादा समय लेता नहीं है, टॉपिक छोटा सा है, वो हम लिखवाएंगे भी नहीं। अब बैटरी बोले हैं, अगला क्लास छुट्टी है आपका, ध्यान रखिएगा। हाँ मुहर्रम है उस दिन, कल नहीं है। हाँ अब आप मंडे को आएंगे, मंडे को भी 3 बैच के 3, संडे को, नेक्स्ट संडे से चालू, ठीक है। कालपुर जाते नहीं है तो बिल नहीं, उसको रेंट का रहता है, बिजली थोड़ी है वो। हाँ लगता ही है, 2 साल से लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, वहाँ भी लग रहा है। क्यों छोड़ दे भाई, जब हमको पता है कि फ्यूचर में वहाँ पे फिर से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर कुछ बच्चे आएंगे, जितना रेंट देते हैं उससे दुगना तिगुना पैसा वहाँ से आ ही जाता है, डबल ट्रिपल आ जाता है। नहीं वहाँ के रेंट के मुताबिक डबल ट्रिपल ज्यादा नहीं आता है, यहाँ के मुताबिक वहाँ एक ही बैच पढ़ाते हैं ना, यहाँ पे तो 5-7 बैच है मेरा अकेला का। बैटरी क्या होता है वो देखिए, बैटरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा, हम रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज ना हो, रिकॉर्ड चालू। बैटरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपने 10th क्लास में सुना था कि बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना 2 एंड के बीच में, सुना है आपने। बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स। इसमें एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट होता है और एक प्लेट नेगेटिव प्लेट होता है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। एक प्लेट पॉजिटिव और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, पता है ना। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों तरह के चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम इतना तो समझदार हो ही गए हैं कि एक बैटरी में एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट होने की वजह से इस प्लस से माइनस की और एक कौन सा फील्ड पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इतने ज्यादा समझदार हैं सारे बच्चे कि इतना समझते हैं हम कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी चार्ज क्यू उस फील्ड में क्या महसूस करता है, बताओ, फोर्स। हम सब जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F=Q अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड की ओर होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के, इतना सब लोग को पता है। अब जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट में दोनों तरह के चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्लस से माइनस की ओर एग्जिस्ट होता है, तो आप ये बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें का कोई पॉजिटिव चार्ज क्या महसूस करेगा, फोर्स महसूस करेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज फोर्स महसूस करेगा, किधर से किधर की ओर बताओ, तो प्लस से माइनस की, माइनस से प्लस की ओर। पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स महसूस करेगा, इधर। यानी जितने भी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe मतलब कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी चार्ज क्यू पे इधर लगेगा, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर जाएंगे, नेगेटिव प्लेट के ऊपर। कोई बात नहीं, प्रियांशु कभी कभी तो होता है थका। और जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर जाएंगे, और इस चक्कर में क्या होगा कि सारे नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर और पॉजिटिव नेगेटिव पर जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे प्लेट्स को, और न्यूट्रलाइज होने के चलते बैटरी तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। यानी बैटरी बना नहीं कि वो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि बैटरी बना, 2 प्लेट लगाए, दोनों में आपने चार्ज दिया, तुरंत वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और सारे इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज अपोजिट प्लेट में जाके उसको तुरंत डिस्चार्ज कर देंगे, और बैटरी बनने के साथ ही डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में,
नहीं होता है, बैटरी तुरंत डिस्चार्ज नहीं होता है। इतना बात समझ में आया है। इस बैटरी में दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। इसकी वजह से आपको एक फोर्स दिख रहा है एफ ई। इस फोर्स का वैल्यू अगर हम लिखते हैं क्यू इंटू ई, इसको हम लोग कौन सा फोर्स कर रहे हैं बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से? ये डिपेंड कर रहा है इस दोनों प्लेट के चार्ज के ऊपर। प्लेट जितना अधिक चार्ज होगा उसमें उतना स्ट्रॉन्ग ये फोर्स होगा, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। लेकिन इस फोर्स की वजह से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर चला जाएगा और बैटरी पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा होता, इसका मतलब बैटरी में उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक और फोर्स डेवलप होता है, एक और नया फोर्स डेवलप होता है। और उस नए फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, किसी को पता है? सुनिए फिर से। बैटरी में अकेला ये एक राजा था जो बोलता था कि चलो सब उधर, लेकिन सबको उधर ले जाएगा, अपोजिट वाला को उधर ले जाएगा तो बैटरी तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। बैटरी अपना जान बचाने के लिए इस राजा के अगेंस्ट अपना एक और राजा तैयार किया, यानी बैटरी ने अपना एक और फोर्स पैदा किया इसके जस्ट अपोजिट। और उस फोर्स का नाम आज के बाद आप बोलिएगा बैटरी फोर्स। कौन सा फोर्स? बैटरी फोर्स। यानी बैटरी में दो तरह का फोर्स होता है, वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ये कौन सा फोर्स है? बैटरी फोर्स। क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये पूरी तरह से कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। बैटरी फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है? कांस्टेंट। देखिए आपका बहुत सारा कंफ्यूजन अभी दूर होने वाला है, इसलिए ध्यान से 2-4 मिनट की कहानी में बहुत अच्छा कर, क्योंकि आप बहुत लोग साइंस लेके पढ़ लेते हैं पूरा करंट, लेकिन वो बैटरी का बेसिक कहानी नहीं पता होता है। तो दो तरह का फोर्स बैटरी में हुआ, वैल्यू लिख के हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि एक का वैल्यू एक तो कांस्टेंट है। एक फोर्स का नाम क्या दिए हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डायरेक्शन इसका होता है प्लस प्लेट से किसकी ओर? माइनस प्लेट की ओर। और दूसरा प्लेट का नाम कौन सा फोर्स है? दूसरा फोर्स का नाम बैटरी फोर्स है। बैटरी फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, किधर से किधर? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। अब होता क्या है कि जब बैटरी को आपने किसी सर्किट से जोड़कर नहीं रखा है, जब बैटरी को आपने किसी सर्किट से जोड़कर नहीं रखा है, तो उस केस में ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इस चक्कर में कोई भी चार्ज किसी ऊपर के जाके न्यूट्रलाइज नहीं होता और बैटरी तुरंत खराब नहीं होता है। लॉन्ग टाइम रेडिएशन लीकेज जो सब की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं। तो बैटरी क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कौन सा फोर्स रोक रहा है? अच्छा एक बात हमको बताइए, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल सुना हुआ लग रहा है। बारिश हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बारिश का कोई लोड। रेनकोट लाया, छाता लाया है ना? छाता लाया, हम छोड़ दें घर तक। बस हमको चलाना उतना अच्छा से नहीं आया, बहुत मुश्किल से हम चला के लाए। गली वली में तो हम और नहीं चला पाएंगे, कहीं किसी को ठोक देंगे। हाँ तुम तो कहीं चला लेते। हाँ यहाँ देखो, अब ध्यान से सुनिए। किसी को पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता है पोटेंशियल क्या होता है। हम ऐसा बोलते हैं ताकि आपको अपने में कॉन्फिडेंस आए, बाकी तो आप गधा हैं ही। पोटेंशियल क्या होता है आप सबको ये पता है, ऐसा बोलना पड़ता है कि पोटेंशियल को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं? जब किसी भी चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरा जगह ले जाता है कोई भी फोर्स, तो वो उसके ऊपर क्या करता है? और वर्क डन डिवाइड बाई वो चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल। अब यहाँ दो तरह का फोर्स है। कौन कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा फोर्स? अगर मान लो अकेले अकेले लोग वर्क करेगा तो दोनों ही फोर्स वर्क करेगा? नहीं करेगा। ये भी फोर्स वर्क करेगा और ये भी फोर्स वर्क करेगा, करेगा ना भाई? तो दोनों का अपना अपना क्या होगा? वर्क डन होगा, यानी दोनों का अपना अपना क्या होगा? और कितना तेज, हमको विश्वास नहीं रहा कितना अच्छा समझ पा रहा है, लेकिन मान लो समझ गया गलती से, तो मान लो सुन रहा है। अगर ये फोर्स किसी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो एफ ई डॉट डी आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? और बाई में हम चार्ज लगा दिए तो ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। या क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड के बीच में? इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। हेलो हाँ बिट्टू, जस्ट क्लास में, तुम कहाँ है? बोलो कहाँ है, हम आ जाएंगे। तो अरे फोन ऑफिस में था, हम बार बार देखा कि फोन बहुत सारा कॉल आया हुआ है, तो दौड़ पे उठाए। तुम्हें कॉल उठाया तुम्हारा है? हाँ बस 10 मिनट में खत्म है, फोन करते हैं। 5 मिनट में हम फोन करते हैं, भागना। आज कुछ ज्यादा ही कॉल कहाँ आ रहा है?
हम उसमें से सब कॉल को इग्नोर किए। श्रेया सुमन का कॉल आ रहा है, मतलब इसको अब हम किसी को एडमिट नहीं कर रहे ना, अचानक से कौन बच्चा आ जा रहा है, कैसा आ जा रहा है, इसको एडमिट ही नहीं कर रहे, 20 ही लोग बचे हैं। हाँ देखिए, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वागडन बाई चार्ज क्या हुआ, और ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, इस प्लेट के चार्ज पे। मतलब ये पोटेंशियल का वैल्यू कम भी हो सकता है। और अब सुनो ध्यान से, कोई बोला अरे मास्टर साहब, नहीं काट दो, देखो मेरा कौन है, इग्नोर करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब गार्जियन ही है तुम्हारी फिलहाल, तो दोस्त ना है, इसलिए जरूरी नहीं है। वेटिंग रूम में है, सबको एडमिट तो हम कर दे रहे हैं, वही वेटिंग रूम में काफी लोग हैं, हम जानबूझकर गुस्से में नहीं कर रहे कि अजीब अजीब लोग जुड़ जा रहे हैं, कितना सबको हम करें, इसलिए हम सबको कोई ना कोई तो नंबर दे रहा है आप लोग में से किसी एक को कि भाई ऐसे वैसे लिखो। खैर देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन किस फोर्स की वजह से है, बैटरी फोर्स, और ये भी एक तरह का क्या होगा, लेकिन भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बगावत कर दिया, बोला अरे ये मेरा नाम है, तुम मेरा यूनिट यूज कर सकता है वोल्ट, लेकिन जब पानी चू रहा है इसी का कि क्या का हमको ये पता नहीं चल रहा है, कुछ भी होगा। खैर, तो बात उठा कि बोला आखिर ये तो एक नया तरह का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा। और पता है इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। सुना है आपने, हर बैटरी को आप खरीदने जाइए तो बैटरी के अंदर 12 वोल्ट 6 वोल्ट लिखा रहता है, वो एकदम फिक्स कर देता है, क्योंकि वो हमेशा वैल्यू ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन जब बैटरी आप यूज करते हैं तो वो असल में जो यूज कर रहे हैं आप, ये पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, उसका चार्ज जैसे प्लेट खत्म होता है बैटरी से क्या होता है, डिस्चार्ज। लेकिन क्या वो जो वहाँ लिखा हुआ है 6 वोल्ट का बैटरी, वो अपने आप में मिटने लगता है क्या, फिर अपने आप 3 वोल्ट 2 वोल्ट होता है, नहीं ना। वो फिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि वो जानता है कि वो कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है, और बैटरी एक ऐसा फोर्स है। तो आज से पहले बहुत लोग को ईएमएफ पता नहीं था, अभी ईएमएफ कहाँ से आया समझ में आया। ईएमएफ बैटरी का खुद का फोर्स है, उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की दर्ज क्या होता है। अब सुनो, इन इक्विलिब्रियम यानी केस नंबर 1, जब बैटरी ओपन सर्किट में है, यानी जब बैटरी को ना तो आप चार्ज कर रहे हैं ना तो डिस्चार्ज। हम 3 केस पढ़ेंगे, जब बैटरी ऐसे रखा हुआ है, केस नंबर 2 जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जब बैटरी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। केस नंबर 1, व्हेन बैटरी इज इन ओपन सर्किट, ये सब का लंबा चौड़ा प्रूफ हम नहीं करवा रहे क्योंकि सिलेबस में सब हट गया है। बैटरी जब ओपन सर्किट में है तो बताओ ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, एफ किसको बैलेंस करेगा, एफ बी को। अगर हम दोनों में डी आर से इनटू करें कोई फर्क पड़ेगा, सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम चीज से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपको एफ सी इंटू डी आर बाई में क्यू। तो ये क्या लिख सकते हैं, एफ बी इंटू डी आर बाई में क्यू। तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ, ये बन जाएगा बी, और ये क्या बन जाएगा ईएमएफ। अब दोनों ही बोर्ड में ईएमएफ का डेफिनेशन बार बार पूछता है। ईएमएफ असल में वो पोटेंशियल है जो बैटरी के उन 2 टर्मिनल के बीच में होता है जब बैटरी कौन से सर्किट में हो। ईएमएफ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी व्हेन द बैटरी इज इन। न्यूमेरिकल में बहुत सारा सवाल आएगा, एक बैटरी रखा हुआ है, इस समय इसका वोल्टेज दोनों एंड पर 6 वोल्ट, आप उसको ऐसे करके चार्ज कर रहे हैं, उसे एक बल्ब जला रहे, तो कंफ्यूजन उस समय ना हो, इसलिए ध्यान समझिए बैटरी में कौन सा फोर्स कैसे है, समझ में आया। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको डिटेल में, बस जानना है। आप स्कूल का क्लास नहीं सुने होंगे इसलिए आप बैटरी फोर्स सब मिस कर गए होंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहला भाई वो आपसे आपके टीचर क्या पूछेंगे प्रैक्टिकल में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों नहीं होता है, वोल्ट क्यों होता है, तो आप जवाब देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में फोर्स नहीं क्या है, पोटेंशियल। तो आपका भाईवा वाला और तेज बन के बोलेगा जब ऐसा है तो इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों पड़ा, फोर्स ही क्यों बोला, इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज क्यों नहीं बोला या पोटेंशियल क्यों नहीं बोला। तो आप जवाब दीजिएगा उस समय का लोग सबको समझ में नहीं आया। अब मेरी गलती उसमें क्या है, उस समय के लोग जब शुरू में बैटरी को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बैटरी फोर्स के बारे में जाना, तो उनको ये जो नया टर्म है, ये नया टर्म उनको फोर्स लगा और इसलिए उन लोगों ने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन काफी समय के बाद जब वो निकल लिए ऊपर तो उनके बाद के लोगों को पता चला कि ये भी एक तरह का क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन उनकी आत्माओं को ठेस न पहुंचे, बुरा न लगे, इसलिए उनके द्वारा दिया गया नाम कंटिन्यू रहा। लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल। कुछ भी समझ में आ रहा है। चलिए तो डायग्राम बना के इतना लिखिए और इसका डेफिनेशन, इसमें कुछ भी लैंग्वेज में लिखना क्योंकि आता नहीं है, ना जैक में, ना सीबीएसई में, ना यूपी में, ना बिहार में। नहीं बोलेंगे, नहीं सुनाइए नहीं दे रहा आजकल, पता ही नहीं चल रहा है हमको। हम तुम लोग हम
हम बताएंगे नहीं, एक्टर लोग हम कुछ नहीं बताएंगे, सब एक्टिंग कर रहा है, तुम लोग हम जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज है, उसके चार्ज जाएंगे, प्लेट उठ के नहीं जाएगा। वो डेवलप करता है बैटरी खुद से। एक कंक्लूजन के थ्रू आपको हम समझाए हैं, जिस तरह आपका क्लास का जो लेवल है, सो कंक्लूजन से ही बैटरी फोर्स का कॉन्सेप्ट देना रहता है हम लोग को, समझे। तो हम कहाँ से आए बैटरी फोर्स को समझाने की कोशिश करें, इधर से देंगे तो और जल्दी जाकर सब चार्ज खत्म हो जाएगा। हाँ, डेवलप करता है हर बैटरी में इलेक्ट्रो, जब भी आप डालिएगा इलेक्ट्रोलाइट तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है। अच्छे से लिखिएगा, और हम इसका फोटो भी भेज दे रहे हैं। 3 मीटिंग तो ऐसे आप सोच रहे हैं क्या घंटा पढ़ लिए, जो बड़ा 2 घंटा पढ़ा, 4:15 में 4:20 में तो शुरू किए। हाँ, मानते हैं कि आप मेहनती लोग हैं आप लोग। अगले क्लास से ऑनलाइन कीजिए, जैसे कि कैसे अभी बच्चे की संख्या हो गई है 18, 36, 37 से, तो हुआ वही तो बोले कि 18 लोग भाग गए। वाह, कई लोग को दिक्कत हुआ मीटिंग में या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आपकी गलती है, आप लोगों ने अपने दोस्तों को नंबर दिया, इसलिए कई लोग को छोड़ दिए वेटिंग रूम में, नहीं ला ये चीज। डेफिनेशन बोले, बहुत तुम लोग आगे हल्ला कर रहे, स्कूल इतना आगे उतना आगे, अभी देखो तुम लोग का हल्ला हम दूर करते हैं। वो तो फिर सही है, तब अभी तक तो बुक तो शुरू कर देना था कई स्कूलों को। हाँ, जल्दी जल्दी करवा रहे हो ना टीचर। आज के लिए इतना नहीं रहेगा, थोड़ा और लिखना है। लिखिएगा डेफिनेशन, हल्का हल्का बैटरी समझ में आ रहा है, समझ में आना शुरू हुआ है। अगला क्लास बैटरी कंटिन्यू रहेगा, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। आज आपने जो भी कुछ सीखा वो ध्यान रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जल्दी नहीं, हम कोई रोबोट नहीं, हम आराम से रहेंगे। एग्जाम ही तो होता है, पता नहीं, हम कभी दिए नहीं, हमको ऐसे ही पास किया। डेफिनेशन, EMF is defined as EMF is defined as the potential difference between the two terminals of a battery. EMF is defined as the potential difference between the two terminals of a battery. Between the two terminals of a battery, EMF is defined as the potential difference between the two terminals of a battery when it is in open circuit. When the battery is in open circuit. When the battery is in open circuit. When the battery is in कौन सा सर्किट? ओपन सर्किट। तो आज हम लोगों ने सीखा कलर कोड, हम लोगों ने सीखा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, उसका न्यूमेरिकल, और हमने सीखा मोबिलिटी होमवर्क में गया, और हमने सीखा किसके बारे में? बैटरी का। सिर्फ कौन सा केस? केस 2 में होगा जब बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज, और केस 3 में होगा बैटरी इज गेटिंग चार्ज। ईएमएफ का वैल्यू कभी भी बदलने वाला, बदलेगा तो कौन बदलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन से ऐसे मत कीजिएगा, मीटिंग की आईडी किसी और को दीजिए तो और किसी को हम नहीं देंगे।